अभी तक इस चैनल पे जो भी बताया गया है उन बातों से एक सवाल निकल कर आता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई करने वाला नहीं है, विचार भी अपने आप आते हैं, डिसीजन भी अपने आप लिए जाते हैं, और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है, यानी कोई एक्सपीरियंस करने वाला भी नहीं है। अगर हम ये सारी बात मान लेते हैं या ये सारी बात हमें समझ में आ जाती है, तो क्या इसके बाद जीवन में कोई बदलाव आता है? ये जो जीवन है हमारा, क्या ये बदल जाता है? तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि जब हमें कोई चीज समझ में आ जाती है, या हम किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, या कोई साधना करते हैं, या कोई ध्यान करते हैं, या किसी ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, या कुछ भी करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएं और वो रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट बेनिफिशियल होना चाहिए हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। ये हमारा सोचना है। तो ये सोचना हमारा इस वजह से है क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि हम कुछ भी करते हैं वो किसी रिजल्ट के लिए करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी ये सवाल आ जाता है कि जब हमें ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं, तो क्या जीवन में कोई बदलाव आता है? यहाँ ये नहीं समझाया जा रहा कि कोई जीवन में बदलाव आता है या नहीं आता है। यहाँ जो है बस उसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे अब हम कुछ बातें करते हैं, समझते हैं, जिससे हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि जीवन में क्या बदलाव आता है और क्या बदलाव नहीं आता है। तो सबसे पहले तो कोई ये एक सिस्टम नहीं है जो यहाँ बताया जा रहा है, कोई टेक्निक नहीं बताई जा रही, कोई तरीका नहीं बताया जा रहा कि आप उसको फॉलो करोगे तो चीजें ऐसी हो जाएंगी या चीजें वैसी हो जाएंगी। ये कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जो हो रहा है सब अपने आप हो रहा है। यहाँ कोई ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज समझाई नहीं जा रही है, सिर्फ बताई जा रही है कि ये सब कैसे हो रहा है, और ये करने, इस सब को करने के पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है। तो देखा जाए तो जीवन वैसा ही रहेगा जैसा है, लेकिन आप देखिए कि हो सकता है आपके जीवन में एक हल्कापन आ जाए। अगर आप मान लीजिए, आज आप स्केल के ऊपर अपना वेट चेक करते हैं कितना है, आपका वेट उतना ही रहेगा जितना पहले था, लेकिन ये जो शरीर है ये आपको बहुत ज्यादा हल्का लगने लगेगा, कोई भार महसूस नहीं होगा। ठीक है। तो इस टाइप का एक हल्कापन आएगा। और आपको जब ये समझ में हो जाएगा कि जो चीजें हैं सब अपने आप हो रही हैं, ना ये मेरे साथ हो रही हैं, ना मैं इसे कर रहा हूं, ना ही कोई करने वाला है, तो जो चीजों को देखने का नजरिया है ना आपका, वो बहुत बदल जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके लिए निंदा करता है, आपके लिए कुछ बुरा बोलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की कंडीशनिंग ऐसी है, उसकी कोई गलती नहीं है कि अगर वो आपको कुछ बुरा बोल रहा है। ठीक है ना। क्योंकि वो व्यक्ति भी नहीं है, उसने बचपन से ऐसा सीखा है, उसका जो एटमोस्फेयर है वैसा है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, उसके अंदर विचार ऐसे आ रहे हैं, वो खुद ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी, तो चीजें बहुत हल्की हो जाएंगी। आप देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं नॉर्मली एग्जांपल देता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा है। ठीक है। जब वो सड़क पार कर रहा है, तो उसके आगे से एक गाड़ी निकल जाती है जो उसको छुए बिना ही निकल जाती है, बस वो बचने लगते लगते बच जाती है। तो अगर वो एक व्यक्ति है जो साधारण जीवन जी रहा है जैसे हर व्यक्ति जी रहा है, और उसको रेडिकल नॉन ड्युअलिटी के बारे में नहीं पता, उसने ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखी, या कभी किसी ने उसको ऐसी चीजें नहीं समझाई, तो जब उसके साथ ये वाला हादसा होगा, जबकि ये एक हादसा नहीं है, ये एक घटना है जो घटी है, लेकिन ये जब उसके साथ होगा, वो रोड क्रॉस कर रहा है और गाड़ी उसको टच होने से बची और निकल गई, तो वो झटका खाएगा और उसे लगेगा अभी मेरा एक्सीडेंट होने वाला था और मैं बच गया, और वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाएगा। और हो सकता है वो इस विषय में अपने घर पे किसी को कॉल कर दे या उसके साथियों को बताए कि आज मेरा एक्सीडेंट होने से बचा, नहीं तो मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। हो सकता है उसके मन में ये विचार आ जाए कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता, मेरे साथी का क्या होता, मेरे मित्रों का क्या होता, मेरे ऊपर अगर कोई जिम्मेदारियां हैं तो वो सारे काम कौन करता। ठीक है।
हो सकता है वो जब अपने परिवार में ऐसी बात कर रहा हो तो ये बात और आगे तक चली जाती, हो सकता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी तक चली जाती, हो सकता है मेडिकल क्लेम तक चली जाती, हो सकता है ये सवाल उठ जाता कि तुमने मेडिकल क्लेम करवा रखा है या नहीं करवा रखा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाता हॉस्पिटल का कितना ज्यादा खर्चा आ जाता। तो ये बातें कहाँ की कहाँ पहुंच जाती, जबकि वो सिर्फ एक घटना थी जो हुई और खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी घटना शुरू हो गई। ठीक है ना। तो अगर उस व्यक्ति के बदले कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसको रेडिकल नॉन डुअलिटी के बारे में पता है, अद्वैत के बारे में पता है, वो इन बातों पे विचार करता है, वो सत्संग सुनता है, वो समझता है और उसको पता है कि कोई करने वाला नहीं है और किसी के साथ कुछ हो नहीं रहा, अगर उसके साथ ये घटना हो घटती तो वो क्या करता? वो रोड क्रॉस कर रहा होता, गाड़ी उसके आगे से निकलती, हाँ वो भी झटका खाता, क्योंकि वो शरीर की प्रतिक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी को झटका नहीं लगेगा, किसी को डर नहीं लगेगा, वो शरीर का काम है, वो एक्सप्रेशन है, वो तो आएंगे। वो डरता, घबराता और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता। हो सकता है वो वहां रुक जाता और हो सकता है वो सड़क क्रॉस कर लेता, लेकिन वो इसकी चेन नहीं बनाता, वो इतना ज्यादा घबराता नहीं, वो इतने आगे की प्लानिंग नहीं कर लेता, वो मेडिकल क्लेम तक नहीं चला जाता, वो अपने परिवार वालों की चिंता नहीं करता। उसको पता है ये घटना थी, घट गई और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने दूसरे काम में लग जाता, सड़क पार करके, जो उसको दूसरा काम करना था। और इससे ऊपर भी हो सकता था, वो इतना भी नहीं सोचता, बस वो पीछे होता और वो आगे चला जाता। ठीक है। तो ये अलग अलग व्यक्ति की मैंने अलग अलग घटना आपको बताई है। तो आपने भी अपने जीवन में कई चीजें ऐसी एक्सपीरियंस की होंगी। और एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं नदी बह रही है और कोई व्यक्ति उस नदी के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना। और जब वो उसको बहुत जोर से रोकने की कोशिश करता है और उसको बाद में समझ में आ जाती है कि मैं बेकार में ही अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूँ, ये नदी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप बही जा रही है। ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी एनर्जी खत्म हो रही होती है, एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। और उसको जब समझ में आ जाती है कि ये नदी सिर्फ अपने आप बह रही है, मुझे इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, वो उस नदी से बाहर आ जाएगा और वो नदी अपने आप बहती रहेगी। नदी उसके रोकने पे भी इधर और इधर से निकल रही थी, नदी रुकी नहीं थी। लेकिन जब उसको समझ में आ गई नदी तो बह रही है, लेकिन उसकी जो वो एनर्जी वेस्ट कर रहा था नदी को रोकने में, वो एनर्जी बच गई, उसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अनुभव होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं ये सब अपने आप हो रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा। और ऐसा हो सकता है कि जब आपको ये समझ में आ जाए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, आपके और भी कोई जान पहचान के पड़ोसी हैं, उनसे आपका संबंध बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि तब आपको ये चिंता नहीं होगी कि कोई क्या देखेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या करेगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी कोई करने वाला नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां इंस्टेंट डिसीजन ले पाएंगे आप। आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये डिसीजन मैं नहीं ले रहा हूँ, ये अपने आप लिया जा रहा है, ये विचार है। और इस डिसीजन से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो भी सिर्फ होगा, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। और कभी कभी तो आप देखेंगे ऐसा भी होगा कि कुछ डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि आपको लगेगा छोड़ो ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है और उसके होने के बाद हमें पता चलता है कि इसके करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे चेंजेस आएंगे आपके अंदर, आपकी बॉडी हल्की फील होगी आपको। हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज आता है व्यक्ति के अंदर, आप बेवजह ही बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। आपके अंदर से एक अलग सी एनर्जी निकलेगी, अलग सी ऊर्जा निकलेगी, आपके चेहरे पे रौनक होगी, आप बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब आप अकेले हों, आप बहुत ज्यादा रोने लग जाएं, आपके आंसू निकलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। लेकिन जब आपकी वो कंडीशन होगी, जब आप रो रहे होंगे, देखने में तो ऐसा लगेगा आप रो रहे हैं, लेकिन जो अंदर से आनंद की प्राप्ति होगी, देखो आनंद को कोई जज तो नहीं कर सकता कि आनंद कैसा होता है, लेकिन हाँ आप अपनी खुशी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप खुश होते हैं तब आपको कैसा फील होता है। बिल्कुल वैसा ही फील होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा फील हो। देखने में लगेगा कि आप रो रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी ऊपर और नीचे और आपके आसपास की एनर्जी जो आपको लगेगी ना, वो आपको लगेगी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। ऐसा होगा आपके साथ, हो सकता है बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आप भी देखिएगा आपके साथ हो सकता है। जो ये नेचुरल चीजें हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। पेड़, पेड़ों का हिलना, पौधे, पौधों का हिलना,
और ये जो सब आपके सामने है, हवा, जो ये हवा चल रही है आपकी बॉडी पे टच होगी तो आपको फील होगा हाँ मेरी बॉडी पे कुछ टच हो रहा है। आप जब खाना खाते हैं, जब आप खाना खाएंगे, वो खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा आपको। तब आप वो खाने में ये नहीं देखेंगे कि क्या डला है या क्या नहीं डला, बस उस खाने को खाना होगा। और वो जो खाने के बाद जो आपके अंदर फीलिंग आएगी ना कि हाँ मैं क्या खा रहा हूँ और मुझे कैसा फील हो रहा है, वो एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखा जाए तो जीवन वैसे का वैसा ही रहेगा, सुख आपके वैसे ही रहेंगे, दुख आपके वैसे ही रहेंगे, बिजनेस आपका वैसे ही चलता रहेगा, रिलेशन आपके सब वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनको देखने का नजरिया बदल जाएगा। यहाँ कुछ फिक्स नहीं बताया जा रहा कि फिक्स क्या होगा। हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग अलग लाइफ है, हर किसी व्यक्ति का अपना अलग पैटर्न है उसको जीने का। तो अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ही अद्भुत होते हैं, उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मुझे मेरी भाषा में जो समझ में आता है वो मैंने बताया है। आपको आपकी भाषा में कैसा लगेगा वो आप खुद देखिएगा जब ये समझ आ जाती है। ये जो सब कुछ है कुछ भी अलग नहीं नजर आता, सब संपूर्ण एक साथ एक जैसा दिखता है और हम भी उसी के पार्ट होते हैं।